मिश्रा। यूपी में एक बार फिर से पंडित के नाम पर सियासतदान अपने अपने काम पर हैं। घूसखोर पंडित के बाद यूपीएसआई परीक्षा में अवसरवादी पंडित के सवाल ने जहां ब्राह्मण समाज को आग बबूला कर दिया है, वहीं 27 के पहले चुनावी रण से पहले सियासतदानों को पंडित जी प्रणाम कहने का एक और मौका दे दिया है। उत्तर प्रदेश में यूपीएसआई भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन हो रहा है। बीते कल यानी शनिवार को पहली पाली के प्रश्न पत्र में आए प्रश्न ने पंडित के नाम पर नया सियासी बवाल शुरू कर दिया। सवाल था, अवसर के मुताबिक बदल जाने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करिए और 4 विकल्पों में पहला ही विकल्प ऐसा जिसने खड़ा कर दिया नया सियासी बखेड़ा। आमतौर पर परीक्षा के बाद चर्चा प्रश्न पत्र की डिफिकल्टी लेवल की होती है, लेकिन प्रश्न पत्र कठिन या आसान, इससे अधिक चर्चा में है अवसरवादी पंडित का सवाल, जिसे समूचा ब्राह्मण समाज अपनी नाक का सवाल मान बैठा है और प्रतिष्ठा पर चोट बता रहा है। प्रश्न पत्र सेट करने वाले पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। देखिए, आज एसआई भर्ती की परीक्षा थी जिसमें हिंदी समान के पेपर में एक प्रश्न आया है। वो प्रश्न पढ़ के आपको बताता हूँ। अवसर के अनुसार बदलने वाला इस वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, और उसमें जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें पहला ऑप्शन पंडित है, दूसरा अवसरवादी, तीसरा निष्पक्ष और चौथा सदाचारी। तो मैं ये जिसने भी ये पेपर चिन्हित किया है, मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं, क्या पंडित अवसरवादी होता है? मैं चलिए पंडित को जाति से हटा देता हूं। वैसे तो हम लोग ब्राह्मण पंडित कहते हैं, पर मैं जाति से हटा देता हूं। तो पंडित किसको कहा जाता है? ज्ञानी व्यक्ति को, बुद्धिमान व्यक्ति को। तो क्या बुद्धिमान व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति क्या अवसरवादी होता है? क्या रामदेव बाबा जो हैं वो अवसरवादी हैं? क्या जितने भी हमारे संत महात्मा हैं वो अवसरवादी हैं? वहीं सियासतदानों को पंडित जी के मान पर कथित प्रहार में अपना अपना वोट बैंक नजर आने लगा है। सवाल वायरल होते ही बिना देर किए सत्ताधारी बीजेपी के दिग्गज ब्राह्मण चेहरे डैमेज कंट्रोल में जुट गए। समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग इस पूरी घटना से मर्माहत है। माननीय मुख्यमंत्री जी को इस विषय के बारे में बताया है और उसके बाद जांच भी शुरू होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि जो जांच हो रही है उसमें व्यक्ति चिन्हित होगा जिसने भी किया है, क्योंकि देखने मात्र से लगता है कि जानबूझकर किया गया है और एक इरादतन किया गया है। तो जिसकी भी ये मंशा रही है, जिसने भी ये प्रयास किया है, जिसने भी ये कुत्सित कोशिश की है, वह चिन्हित होना चाहिए, उसके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे विश्वास है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि कुछ ऐसे दूषित मानसिकता के कर्मचारी और अधिकारी हैं जिनके द्वारा यह घटनाक्रम किया गया है, और मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसे दोषी अधिकारियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई अवश्य करेंगे, क्योंकि किसी भी समाज को कहीं न कहीं आपत्तिजनक भाषा किसी भी समाज के लिए प्रयोग करना अच्छा नहीं होता है। तो वहीं विपक्षी रणबांकुरे पंडित जी के बहाने राजनीति को साथ देने की कवायद में, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र की सरकार ने उसको परमिशन दिया, सेंसर बोर्ड से उसको परमिशन दिया गया। उसका नाम था घूसखोर पंडित। दूसरा ये प्रश्न पत्र आया है एसआई दरोगा जी की भर्ती में कि ब्राह्मण को अवसरवादी बताया जा रहा है। आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी की स्थापना, जनसंघ की स्थापना किसने की? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने। उनके दिखाए हुए रास्ते, उनके एकात्ममानों पर भारतीय जनता पार्टी अभी तक चली है। और उसके बाद, उनके जाने के बाद पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का विकास हुआ। अवसरवादी पंडित के इस सवाल का कलेश केवल सियासी बयानबाजी और जुबानी वार तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि रविवार को सड़क पर प्रदर्शन का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। लखनऊ में ब्राह्मण महासभा ने यूपी पीआरपीडी का पुतला दहन कर आक्रोश व्यक्त किया। यही नहीं, इस मामले ने मुख्यमंत्री के दरबार में भी दस्तक दे दी है। बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारी अभिजात मिश्रा ने सीएम योगी को इससे संबंधित ज्ञापन देते हुए जांच और कार्रवाई की मांग की है। कुछ ऐसी राजनीतिक दल लगातार करते चले आ रहे हैं। पूर्व में भी जैसे आप पुराने समय में जाएं तो इस देश में जब आक्रांताएं आई, चाहे मुगल आए हों, चाहे अंग्रेज आए हों, उन्होंने भी डिवाइड एंड रूल किया। और उसके बाद कांग्रेस पार्टी आई, वामपंथी विचारधारा, इन लोगों ने भी समाज के अंदर हमेशा विखंडन करने का ही काम किया। जात की फूट डालो और राज करो। और वही अब इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि मोदी जी का जो सबका साथ सबका विकास का लेकर के जो लक्ष्य रहा है, उसको कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है कि ये सब एकजुट होकर के कैसे देश की उन्नति में है। तो ये राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं। जो लोग भी इस प्रकार का काम कर रहे हैं, किसी जाति को टारगेट करके उसको अपमानित करना, ये बर्दाश्त से बाहर है। और इस पर मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया है, पत्र लिखा है।
बहरहाल विवाद गर्माता देख यूपीएसआई परीक्षा कंडक्ट कराने वाले यूपी पीआरपीबी यानी उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड ने भी एक्स पर पोस्ट कर सफाई पेश कर दी। जांच कर उचित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, लेकिन एक सवाल फिर से शुरू हुआ। पंडित जी के कथित अपमान पर घमासान कब, कहां, कैसे थमेगा और 27 से पहले पंडित जी को प्रणाम करने की कवायद में जुटे दलों में किसको कितना नफा पहुंचाएगा होगा। डेस्क रिपोर्ट। तो यूपीएसआई परीक्षा का एक सवाल और पंडित जी का कथित तौर पर अपमान, इस पर उत्तर प्रदेश की सियासत लगातार गरमाई हुई है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।